क्लास 7 चैप्टर 8 पवन, तूफान और चक्रवात। वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। पवन धाराएं पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण ये धाराएं उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना, थल और जल का असमान रूप से गर्म होना, ये सभी इनके उदाहरण हैं। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। तड़ित झंझावात झंझा के साथ तड़ित अर्थात बिजली भी गिरे तो उसे तड़ित झंझावात कहते हैं। कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं और ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती हैं। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। उपग्रहों तथा रडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। तो ये थी हमारी पवन, तूफान और चक्रवात। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।